शराबबंदी एक नारा मात्र रह गया है। शराबबंदी सिर्फ कैबिनेट से लेकर सरकारी महकमों में खानापूर्ति तक रह गया है। शराबबंदी हम समझते हैं उगाही का एक अड्डा बन गया है। अगर शराबबंदी होती तो बिहार सरकार के एक मंत्री के स्कूल में शराब नहीं पाया जाता और थोड़ा नहीं ट्रक के ट्रक पाया गया। सरकार के तंत्र को हाईजैक करके शराब माफिया पूरे बिहार में शराब की सप्लाई कर रही है। आज हर पंचायत में 20 से 25 बेरोजगार बच्चे शराब सप्लायर हो गए हैं। नीतीश कुमार वो नहीं रहे, अब उनके पास एकमात्र विकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नतमस्तक रहें और अपनी कुर्सी बचाए रखें। अगर नीतीश कुमार को वक्त आ गया है कि राज्य और कुर्सी में क्या चुनेंगे, पहले वाले नीतीश कुमार होते तो राज्य को चुनते, राज्य के आवाम को चुनते, लेकिन नीतीश कुमार बदल गए हैं। उनको कुर्सी और आवाम में सबसे प्यारा कुर्सी है। नीतीश कुमार की बहुआयामी योजना शराबबंदी के पूरे 5 साल हो गए हैं। 5 साल यानी उस समय जो है 2015 में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार के गठबंधन में जो है उन्होंने शराबबंदी का फैसला किया था। हम पहुँचे हैं कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में। हमारे साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के राजेश राठौर जी। सर, आप जब साथ में थे तो शराबबंदी लागू हुई थी, कहाँ देख रहे हैं उसको? देखिए, शराबबंदी जब लागू हुई थी तब का सोच और आज का सोच एक जगह है कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन जिस सोच के साथ शराबबंदी की गई, महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत शराब मुक्त नहीं, नशा मुक्त भारत हो, स्वच्छ भारत हो, समृद्ध भारत हो, तो उसमें मुझे लगता है कि जो सोच था उसमें कहीं न कहीं क्या पूर्ण रूपेण सरकार विफल नज़र आ रही है। शराबबंदी एक नारा मात्र रह गया है। शराबबंदी सिर्फ कैबिनेट से लेकर सरकारी महकमों में खानापूर्ति तक रह गया है। शराबबंदी कहीं नहीं है, ऐसा मैं ही सिर्फ नहीं कहता, आज तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी कहे हैं। अगर शराबबंदी होती तो बिहार सरकार के एक मंत्री के स्कूल में शराब नहीं पाया जाता और थोड़ा नहीं ट्रक के ट्रक पाया गया। हालांकि वो मंत्री कहते हैं कि मेरे भाई का है, तो भाई किन का है? उन्हीं का है, और उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम लगता है कि सरकार के तंत्र को हाईजैक करके शराब माफिया पूरे बिहार में शराब की सप्लाई कर रही है। जहां ब्लॉक में 1-2 दुकानें हुआ करती थीं, तो नीतीश कुमार ही अपने राज्य में हर पंचायत में एक शराब की दुकान खोल दी। फिर उन्हें लगा कि गलत हो रहा है तो उन्होंने शराबबंदी की ओर चला गया। हम सब ने उनको साथ दी, तब भारतीय जनता पार्टी उनके पास नहीं था, तब 1-2 दुकान ब्लॉक में हुआ करता था। आज हर पंचायत में 20 से 25 बेरोजगार बच्चे शराब सप्लायर हो गए हैं। अगर सरकार उन नौजवानों और बेरोजगारों को रोजगार नहीं देगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार जी 7 जन्म में उनका 7 निश्चय न पूरा होगा, न शराबबंदी होगा। शराबबंदी तब पूरा होगा जब नीतीश कुमार के साथ उनके अधिकारी, पदाधिकारी, उनके नेता होंगे। वो तो छापेमारी हो रही है सर। छापेमारी मैंने क्या कहा है, खाना पूर्ति हो रही है। बिहार कितना बड़ा है, किस पंचायत में पुलिस छापे मारेगी? सूद के उठते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, वहाँ शराब पकड़े गए, वहाँ पकड़े गए। अब रोज़ दर्जनों हत्या हो रही हैं। पुलिस महकमा का दायरा छोटा है, पुलिस और जनता का अनुपात बराबर बिहार में नहीं है। उसको अतिरिक्त काम शराबबंदी का दे दिए हैं। तो शराबबंदी निचले स्तर पर या ऊपर बड़े स्तर पे शराबबंदी हम समझते हैं उगाही का एक अड्डा बन गया है। 5 साल आज हो गया शराबबंदी का। कल ही आपने देखा कि एक तरफ शराबबंदी की बात करते, जब शराबबंदी है तो कल जहरीले शराब से 9 लोगों की मौत कैसे हो गई? बेगूसराय में 2 लोगों की जहरीले शराब से मौत क्यों हो गई? हम शराब से मौत की बात नहीं करते, शराब से तो अनेकों लोगों की मौत हुई है, जहरीली शराब से। तो अभी तो शराबबंदी पे चर्चा कहाँ, जहरीली शराब कहाँ से आ रहा है? तो नीतीश कुमार जी कहेंगे कि उसकी जांच हो रही है, उनके अधिकारी कहेंगे नहीं ये शराबबंदी से नहीं है, जहरीली पदार्थ खाने से हुआ। ताकि अगर शराबबंदी से उनकी मौत होती है, जहरीली शराब से मौत होती है,
तो पदाधिकारी नापे जाएंगे, थानेदार नापे जाएंगे, डीएसपी से लेके सब इंस्पेक्टर तक नापे जाएंगे। एसपी ने कहा कि 2 लोगों को जो है, एक को हार्ट अटैक और एक को जो है, जो आप नवादा की घटना की बात कर रहे हैं, एक को डायरिया से मौत हुआ है, और आप कह रहे हैं कि जहरीली शराब से। मैंने तो कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी इच्छा शक्ति पे हमें कोई संदेह नहीं है, आप चाहते हैं शराबबंदी हो, हम भी आपके कतार में खड़े थे जो शराबबंदी के लिए मानव श्रृंखला लगाए थे, भारतीय जनता पार्टी नहीं था। आज भी हमें विश्वास है कि आप चाहते ज़रूर हैं, लेकिन आप कर नहीं सकते हैं, चूँकि तंत्र अब आपके हाथ से अनियंत्रित हो गया है। मैंने कल ही कहा था सीएम साहब से कि सीएम साहब, अगर आपको लगे तो 9 मौतें जो हुई हैं, कल 7 था, आज 2 बढ़ गया, 9 हो गया, उनकी भेसरा पोस्टमार्टम के बाद सुरक्षित रखिए और एक एक्सपर्ट टीम गठन कीजिए, माननीय न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के अध्यक्षता में वो कमेटी रखिए, ताकि वो भेसरा में गड़बड़ी न हो। और मुझे विश्वास है कि तब जांच होगी तो शराब की, जहरीली शराब के कारण ही मौत होगी, ऐसा सुनिश्चित होगा। लेकिन एसपी तो चाहेंगे कि वो बता पाएँ कि शराब से मौत नहीं हुई है, जहरीली शराब से नहीं हुई है। अगर ऐसा प्रमाणित होता है तो जो नए कानून है उसमें थानेदार नापेंगे, इंस्पेक्टर नपेंगे, डीएसपी नपेंगे, एसपी भी नपेंगे। तो कौन चाहेगा मेरा नौकरी चला जाए? तो जो जिसको नौकरी जाने का डर है वही तो जांच के मालिक है, फिर निष्पक्ष जांच होगी कैसे? इसीलिए तो मैंने कहा कि निष्पक्ष जांच अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं तो उसका किसी रिटायर्ड माननीय न्यायाधीश से या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में कराएं। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री एक हद तक शराबबंदी पे काबू पा पाएंगे, लेकिन तब तक जब तक सिर्फ नीचे के छोटे छोटे मछली को खाने की प्रक्रिया रहेगी, बड़े मछली उड़ते रहेंगे, फरफराते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि शराबबंदी होगा। ये मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के पास जो यंत्र था वो यंत्र अब उन पे नहीं चल रहा है, यानी नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं। मैंने लगातार देखे हैं, अगर नीतीश कुमार पुराने नीतीश कुमार होते तो एक तेजस्वी यादव जी पे चार्जशीट भी नहीं हुआ था, मात्र एक नोटिस हुआ था, तो उनका अंतरात्मा जग गया था कि मेरे एक उप मुख्यमंत्री पर नोटिस हो गया है, टेंडर नोटिस। तो उन्होंने रातों रात सरकार बदल ली, आत्मा बदल ली, अंतरात्मा जग गया और भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। वही नीतीश कुमार जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, उन्हीं के मंत्रिमंडल के सदस्य के स्कूल में शराब के खेप पाए जाते हैं। वो तो मंत्री कहते हैं मेरे भाई का है, उनके भाई के नाम से वो गाड़ी पाई जाती है। आज तक न मंत्री हटा पाए, न उनको भाई के अरेस्ट कर पाए। आखिर कोई तंत्र तो है जो नीतीश कुमार को नियंत्रण कर रहा है। नीतीश कुमार वो नहीं रहे, अब उनके पास एकमात्र विकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नतमस्तक रहें और अपनी कुर्सी बचाए रखें। अगर नीतीश कुमार को वक्त आ गया है कि राज्य और कुर्सी में क्या चुनेंगे, पहले वाले नीतीश कुमार होते तो राज्य को चुनते, राज्य के आवाम को चुनते, लेकिन नीतीश कुमार बदल गए हैं। उनको कुर्सी और आवाम में सबसे प्यारा कुर्सी है, इसलिए कुर्सी के साथ हैं। और कुर्सी के साथ नीतीश कुमार जब तक रहेंगे तब तक बिहार में न विकास होगा, बिहार के लोगों के साथ अन्याय होता रहेगा, कभी न्याय नहीं होगा, शराबबंदी नहीं होगी। रोज़ हर जिलों में, पटना में कल की 3-3, 4-4 हत्याएँ हो गई हैं। एक के दिन भी सर मर्डर हो गए। नहीं, होली के दिन पटना में हुआ, बेगूसराय में हुआ, सीतामढ़ी में हुआ, बेतिया में एक लड़की को हत्या हुई, उसका बलात्कार हुआ, लाश उसके मिले। ऐसे दर्जनों मामले रोज आते हैं। वो अब नीतीश कुमार जी का अंतरात्मा क्यों नहीं जागता है? राजा बाजार में सर कल दवा व्यवसायी की हत्या हो गई रात को। वही देख रहे, राजा बाजार में कल, पटना के राजा बाजार में दवा व्यवसायी की हत्या, पटना के बुद्धा कॉलोनी थाने में एक व्यक्ति की गोली मार दिया जाना, बाढ़ में गोली मार दी गई, दानापुर में गोली मार दी गई। ये पटना की बात है, पूरे बिहार में बात नहीं करता। सीतामढ़ी में 2 लोग गोली मारी, ये नहीं बात करता। बेतिया में लाश मिला एक महिला को, वो नहीं मैं बात कर रहा हूँ। बेगूसराय, कई जिलों में, कौन सा जिला बचा मुख्यमंत्री जी जिसमें रोज़ हत्याएँ नहीं होती है? तो आखिर आप वो नीतीश कुमार आप क्यों नहीं है जो पहले थे? पहले क्या आप जनता की सेवा के लिए आए थे और आज आप कुर्सी संभालने के लिए आए हैं? तो बिहार को अब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहे जो मुख्यमंत्री बिहार में 2005 को पाया था। यानी आप आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार अब मजबूत मुख्यमंत्री नहीं, मजबूर मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार भी जान रहे हैं। कई बार आप देखे होइएगा
देश के अनेक राज्यों में दो विपक्षी दलों के बीच विधानसभा में नोकझोंक हुआ, तीखी नोकझोंक होता है, हाथापाई भी हुआ, सरफटोल भी हुआ, ऐसा भी विधानसभा में देखने गया। लेकिन बिहार के विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं दोनों पक्षों के माननीय विधायकों के प्रति सम्मान रखता हूं, आदर करता हूं कि उन्होंने विधानसभा की गरिमा को बचाए रखा। लेकिन दूसरी तरफ एकमात्र बिल पास कराने के लिए विपक्षी विधायकों को विजय सिन्हा जी स्पीकर और नीतीश कुमार जी पुलिस को बुला के पिटवा रहे हैं। आखिर पीटे कौन जा रहे हैं? विधायक पक्ष के पिटाए या विपक्ष के विधायक? कौन नई परंपरा की शुरुआत की है नीतीश जी? कल क्या दूसरा पक्ष आएगा तो नीतीश कुमार जी को पीटेंगे क्या? तो नीतीश कुमार सिर्फ और कानून क्यों ला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के दबाव में। नीतीश कुमार जी तो 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 16 साल में यह कानून क्यों नहीं लाए? इसलिए कि इनको जरूरत नहीं पड़ी। सदन में तो कह रहे थे कि अफवाह फैलाया जा रहा है, बस नाम चेंज होगा, बिहार मिलिट्री फोर्स का, पुलिस का नाम बदलकर जो है इसको हम नाम रख रहे हैं। तो इससे हंगामा क्यों, अफवाह फैल रहा है ताकि लोग जो है भ्रम इसमें फैले। तो 15 साल से आप क्या कर रहे थे? क्या 15 साल से बिहार के जो आपके पुलिस हैं, जिसके आप गृह मंत्री, वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे? आप अपने पुलिस पे तो आप खुद शक कर रहे हैं। अगर ये पुलिस कानून बना रहे हैं तो इसमें न्यायालय जाने की प्रक्रिया को क्यों बंद कर रहे हैं? अगर किसी को पुलिस बिना नोटिस के उठा ले, उसका हाजत में मौत हो जाए, फिर वो कहाँ जाएगा न्याय के लिए? एक तो न्यायालय का दरवाज़ा होता है। तो लगातार भारत सरकार और बिहार सरकार, भारत सरकार में क्यों लड़ाई है किसानों की? उसमें भी किसान उद्योगपतियों के खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकता। यहाँ भी है पुलिस नए कानून में वो न्यायालय नहीं जा सकता है। अंग्रेजी हुकूमत में भी हम पुलिस के खिलाफ न्यायालय जाते थे, राजतंत्र में नहीं जाते थे, राजा के खिलाफ नहीं जाते हैं। तो अंग्रेजी हुकूमत से भी बुरा हुकूमत नीतीश कुमार जी का है, जिसका जीता जाता उदाहरण विधानसभा में विधायकों की पिटाई है। तो राजेश राठौड़ थे हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उन्होंने जो है हमारे सवालों का जो बेहतरीन ढंग से जवाब दिया। हमारा वीडियो आपको कैसा लगे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।